गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 7th की हिंदी पार्ट 2 समाज सेवा पढ़ाने जा रही हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको आधा चैप्टर पढ़कर सुनाया था और उसका मीनिंग समझाया था। आज मैं आपको उसका सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको आधा पार्ट पढ़ के बताऊंगी और उसमें आपको मैं समझाती जाऊंगी। ये था समाज सेवा। समाज सेवा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखी थी। इसमें बताया गया था कि समाज की सेवा करना मनुष्य द्वारा, जो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कभी अकेला नहीं रह सकता, है ना। तो इसमें हमने इससे पहले वाले पार्ट में ये पढ़ा था। अब हम इसमें बता रहे हैं कि समाज 2-4 व्यक्तियों का समूह नहीं होता, किंतु ये पेज नंबर 5 पे 3rd पैराग्राफ में है। समाज 2-4 व्यक्तियों का समूह नहीं होता, किंतु व्यक्ति उसके अंग अवश्य हैं। किसी भी व्यक्ति की सेवा करना समाज की सेवा करना होता है ना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि समाज क्या 1-2 व्यक्तियों से नहीं बनता है, ये एक ग्रुप में, मतलब बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है। ये बहुत सारे व्यक्तियों का अंग माना जाता है। किसी भी व्यक्ति की सेवा करना समाज की सेवा करना कहलाता है। यदि हम किसी कुपथगामी व्यक्ति को किसी भी प्रकार सुपथ पे ला सके, मतलब किसी बुरे व्यक्ति को अच्छे मार्ग पे ला सके, तो उससे हमने समाज की सेवा अवश्य की है। मतलब अगर हमने जैसे किसी बुरे व्यक्ति को अच्छे रास्ते पे ला लिया, तो हम ये भी समाज सेवा के अंदर आता है। यदि हम किसी एक का अज्ञान दूर कर सकें, तो हम किसी अंश तक समाज की सेवा कर चुके हैं, है ना। जैसे कि हम अगर किसी भी अनपढ़ व्यक्ति को या किसी भी अज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान दूर करके उनको एक नया मतलब ज्ञान दे सके, तो वो समाज सेवा ही कहलाती है। परंतु यथार्थ सेवा समाज सेवा वह है जो किसी विशेष व्यक्ति को सुख पहुंचाने की दृष्टि से नहीं, वरन अधिकांश लोगों के अधिकतम सुख पहुंचाने के लिए किया जाता है। समाज सेवा क्या होता है? 1-2 व्यक्ति को नहीं, वरन बहुत सारे लोग, मतलब अधिक से अधिक लोगों को सुख पहुंचाने के लिए बनाया जाता है समाज में एक और जीवन की स्थिरता है, तो दूसरी ओर परिवर्तनशीलता। समाज जब तक दृढ़ता पूर्वक किसी नियम का पालन नहीं करेगा, तब तक उसकी उन्नति नहीं होगी। अगर समाज में हमें रहना है, तो उसमें हमें दृढ़ता पूर्वक नियम, मतलब उसके नियम कानून को मानना पड़ेगा, तभी जाके देश उन्नति कर पाएगा। इसलिए अधिकतर लोगों का विचार हम करके समाज की एक मर्यादा बना दी गई है। सभी व्यक्तियों को यह मर्यादा का पालन करना पड़ता है, चाहे किसी व्यक्ति को कष्ट ही क्यों ना हो। मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई भी अगर उस नियम के द्वारा कष्ट भी होता है, फिर भी वह समाज की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करेगा तो समाज द्वारा निंदनीय होगा, मतलब समाज द्वारा उसको बुरा बोला जाएगा। अधिक की भलाई का ध्यान रख हमें उसके लिए एक की भलाई की चिंता छोड़नी पड़ती है। मतलब हमें अगर जरूरत पड़े तो एक की अगर नुकसान हो रहा है और 10 का फायदा हो रहा है, या सभी का फायदा हो रहा है, तो हमें 10 का फायदा करना पड़ता है और सोचते हैं हम एक का नुकसान भले ही क्यों ना हो जाए। परंतु कुछ समय के बाद अवस्था विशेष में परिवर्तन होने के कारण समाज में दोष उत्पन्न होते जाते हैं। मतलब आजकल क्या हो गया है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, तो समाज में क्या दोष उत्पन्न होते जा रहे हैं। तब उन दोषों को दूर करने के लिए समाज की मर्यादा भंग करनी पड़ती है और फिर नई मर्यादा बनानी पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सती प्रथा या बाल विवाह, विधवा हो जाने पर शादी नहीं की जाती थी, तो ये सब जो है कुरीतियां चली आ रही थी, तो इनको दूर करने के लिए फिर एक नया नियम बनाया जाता है। जो लोग समाज की नए पथों का दर्शन कराते हैं, उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। सभी तरह के कष्टों को सहकर वे समाज के कल्याण के लिए अपने कार्यों में दृढ़ता पूर्वक लगे रहते हैं, है ना। मतलब सभी लोग भले अपने आप को कष्ट पहुंचाते हैं, मगर अपने कार्य को दृढ़ता पूर्वक करते हैं। अंत में अपने सत्यता के कारण उसे विजयी लाभ होता है और वे समाज के सुधारक कहे जाते हैं, है ना। पेज नंबर 6। वे सभी समाज के सेवक हो जाते हैं जो अपने कर्म को सही तरीके से करते, भले उनका नुकसान ही क्यों ना हो, फिर भी वो कर्म करते हैं, मतलब समाज के लिए कर्म करते हैं, वो समाज सेवक कहलाते हैं। समाज में समानता का भाव होने पर भी सर्वत्र विषमता ही देखी जाती है। समाज में अलग अलग मतलब सभी जाति धर्म के लोग होते हैं, मगर फिर भी उसके बाद भी यहाँ पे विषमता देखी जाती है। मतलब सब साथ में रहते हैं, फिर भी अलग अलग उसमें धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं।
समाज में ही दीन और दुखियों का अभाव नहीं रहता। कुछ लोग मतलब समाज में जो है इसमें छोटे बड़े गरीब अमीर का भेदभाव नहीं होता। कुछ लोग अंगहीन होने के कारण असहाय होते हैं, मतलब इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंगहीन मतलब जिनके हाथ पैर आंख इस टाइप की नहीं होती है, मगर कुछ लोग बिल्कुल अनाथ हो गए होते हैं, मतलब कुछ लोग अनाथ भी रहते हैं इसमें। कुछ लोग अज्ञ होते हैं, कुछ लोग कुपथगामी होते हैं, मतलब कुछ लोग खराब भी होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। पर इनकी सबकी सेवा करना, इन सबके हित के लिए काम करना समाज सेवा कहलाती है, मतलब इन सबकी सेवा करना ही समाज सेवा कहलाता है। इस देश के समाज में आजकल गरीबों के उत्थान की जो चेष्टा की जा रही है वह समाज सेवा ही है। उसी प्रकार नारियों की दुर्वस्था को दूर करने के लिए, कुष्ठ आदि रोगग्रस्त लोगों की यातना दूर करने के लिए चेष्टाएं की जा रही हैं। जैसे कि आपने बताया मैंने अभी, ये पहले क्या होता था, छोटे उम्र में शादी हो जाती थी या विधवा हो जाती थी, उनकी शादी नहीं होती थी, है ना। तो यहाँ पे उनकी नारियों मतलब औरतों के लिए ये नियम बनाए गए कि मतलब उनकी फिर से शादी हो सकती है। यहाँ पे जैसे कुष्ठ रोगी थे, जैसे पहले के जमाने में कुष्ठ रोग चलता था या अभी भी चलता है, मगर उसको उसकी इलाज करवाया जाना, उसकी दवाइयां बंटवाना, ये सभी समाज की सेवाएं हैं। उनकी देश की सभी सक्षम नवयुवकों का कर्तव्य है कि वे ऐसी सेवाओं में भाग लें, इससे समाज की उन्नति होगी, साथ ही साथ अन्य लोगों में उच्च गुणों का विकास होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पर सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है ना। तो हमें समाज की सेवा करनी चाहिए और समाज सेवक बनना चाहिए हर व्यक्ति को, और बिना समाज सेवा के हम कोई भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। आज मैंने आपको पार्ट 2 समाज सेवा का सेकंड पार्ट आपको समझाया। अब इसके बाद में आप लोग इसका जो शब्दार्थ है उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके जो एक्सरसाइज हैं उनको करेंगे, क्वेश्चन आंसर है, ये सब मैं आपको PDF सेंड करूंगी, आप लोग को अपनी कॉपी में करना है। थैंक यू।